से पेपर मत करवाओ, बार पेपर से हो जाते हैं तो आज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ दबा दी जा रही है। तुम क्या समझते हो सब बिकाऊ हैं? हार गए तो विरोध कर रहे हैं ईवीएम का। हम हारने का भैया, मेरे कहने का मतलब है यूपी चुनाव हो कहीं भी हो, हमने विरोध किया है और लगातार करते रहेंगे। ये जनता देख लीजिए उमड़ी है, ये बेरोजगारों की भीड़ है। अरे ये चुनाव होता है, विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, मेरा ऐलान है। चुनाव लड़ने से कोई मतलब, अगर ईवीएम है तो मोदी मुमकिन है, ये लिख लो। ईवीएम सड़कों में मिला, में कैसे आ गए आप? कर्नाटक में कैसे भैया उसका ही मैंने आवाज़ उठाई है। गुजरात चुनाव जीतने के लिए ये दोनों राज्य छोड़ दिए गए। मैं आपको लिख के एक बात दे देता हूँ, ये बात आप लिख लो कि मोदी राज में ही ईवीएम मिल सकता है कब्रिस्तान में। मोदी के राज में 6 लाख पर खराब हो सकते हैं और मोदी जी के राज में ही चुनाव आयुक्त तो नहीं बता पा रहा कि 19 लाख ईवीएम क्या। तो नरेंद्र मोदी को विरोध करा, सुनाए विरोध। नरेंद्र मोदी कहा था ईवीएम से पेपर मत करवाओ, बार पेपर से हो जाते हैं तो आज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ दबा दी जा रही है। तुम क्या समझते हो सब बिकाऊ हैं? हार गए तो विरोध कर रहे हैं ईवीएम का। हम हारने का भैया, मेरे कहने का मतलब है यूपी चुनाव हो कहीं भी हो, हमने विरोध किया है और लगातार करते रहेंगे। ये जनता देख लीजिए उमड़ी है, ये बेरोजगारों की भीड़ है। अरे ये विरोध है, देखिए कैसे जिनका 2 करोड़ रोजगार का वादा था, अच्छे दिनों का वादा था, क्या ये युवा को नौकरी नहीं चाहिए? क्यों अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आया है? क्या जरूरत पड़ गई इनको? क्या इनको कुछ यहाँ काम चल रहा है? आज हम जनता से त्रस्त हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का दिन है, याद रखेगा इंडिया। कल इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, अगर ईवीएम में चुनाव होता है, विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, मेरा ऐलान है। चुनाव लड़ने से कोई मतलब, अगर ईवीएम है तो मोदी मुमकिन है, ये लिख लो। ईवीएम सड़कों में मिला, में कैसे आ गए आप? कर्नाटक में कैसे भैया उसका ही मैंने आवाज़ उठाई है। गुजरात चुनाव जीतने के लिए ये दोनों राज्य छोड़ दिए गए। मैं आपको लिख के एक बात दे देता हूँ, ये बात आप लिख लो कि मोदी राज में ही ईवीएम मिल सकता है कब्रिस्तान में। मोदी के राज में 6 लाख पर खराब हो सकते हैं और मोदी जी के राज में ही चुनाव आयुक्त तो नहीं बता पा रहा कि 19 लाख ईवीएम क्या है। ये मसला आम जनता का है। चुनाव आयोग ने तो आपसे मिलने से भी मना कर दिया। चुनाव तो आपने मेमोरेंडम किया था, मिलने से भी मना कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, वो नहीं उनके बाप भी आएंगे मिलने के लिए। हम जनता हैं, हमने बैठाया है, हम उतार फेंकेंगे। ईवीएम भी तो आप ही लेके आए थे, राजीव गांधी। पंडित जी कहाँ जा रहे? संसद घेराव करने क्यों जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक बात बताओ, हमने जिस सांसदों को चुन के भेजा उनको बाहर निकाल दिया गया। सांसद सवाल कर नहीं सकता। जनता का हाल देखिए, ये सड़कों पे है तो सवाल करेगा कौन इनसे? कौन करेगा सवाल? अरे बोले ना नरेंद्र मोदी कि मैं राजा हूँ और मैं ही हूँ, बस बोल तो देना। ये बड़ी संसद नहीं बनवा देना, जनता के पैसे लगवा देना, वहाँ मनमानी कराना। अगर आचरण खराब होने की वजह से भाजपा सांसदों का निलंबन हुआ तो विद्योड़ी को और ब्रिजभूषण को भारत रत्न दे दे भारत सरकार, क्योंकि बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किए थे। जब ऐसे सांसदों को आप बैठाते हैं और संसद में व्यवहार तो सही होना चाहिए ना। अगर आप सवाल भी आप अच्छा ही बताओ, गृह मंत्री से पूछ लिया कि भाई हमला कैसे हुआ, तो क्या जिम्मेदारी लेगा कोई? आप जिम्मेदारी लोगे? आप अगर पद पर जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? जवाब देंगे ना, गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन तरीका होता है। अरे तरीका भी तो होता है। सस्पेंड करने के बाद दोगे? अभी तक तो इस्तीफा हो जाता अगर कोई और कांग्रेस पार्टी होती तो। अगर कोई और सरकार होती तो ये जंतर मंतर बंद हो गया होता और यही भाजपा वाले कपड़े उतार के इस्तीफा मांग रहे होते। हमने तो जवाब मांगा है सिर्फ। अरे जवाब दो, बोले तानाशाही जवाब दो। अरे क्या मीडिया की बात दलाली करते हो तुम लोग? आप ये बताओ, धनखड़ साहब कह रहे हैं मर्यादा सीखो। वो जाट है तो देश की बेटियां जाट नहीं थी जिनको कंसीडर किया गया। आप खुद बेशर्मी कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी। देश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, आज पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो गया है, विपक्ष खत्म कर दी गई। संसद में विपक्ष का मतलब कुछ नहीं रह गया है। ये विरोध युवाओं का है, बेरोजगारी का है और उनके जिनको हमने चुन के भेजा था उनको वापसी कर दिया, उसका विरोध है। और ये विरोध अंतिम दम तक करेंगे हम, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है।
किसी की सभ्य तरीके से करिए ना, आप चलने नहीं दे रहे। अरे भैया याद है सिलेंडर लेके बैठने वाली देवी, सड़कों में नंगा घुमा करते भाजपा कार्यकर्ता, हमें तमीज सिखाते हो। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा को जर्सी गाय कहा गया, कांग्रेस की विधवा कहा गया, हमने कोई पलटवार किया? आज आप नियमों को ताक पे रखकर बेईमानी कर सत्ता में आकर गुंडाई कर रहे हो। कौन कर रहा है गुंडा? ये गुंडाई की परंपरा है। ये गुंडाई की व्यवस्था है। ये पुलिस वाले राष्ट्रपति का मजाक बनाया जा रहा है। आप क्या बात किस तरह दिल्ली की पुलिस दौड़ा रही है, किसी को कुछ भी लग जाए। क्या ये जनता नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? मतलब जो भाजपा को वोट देगा वही हिंदू है। आज जनता पर बढ़ती हुई एक लाठी, कार्यकर्ता घायल हुए, उनका एक पसीना और खून। ये इंकलाब लाएगा और नरेंद्र मोदी 24 में भाग जाएगा। जांच तो होनी चाहिए। साढ़े अरे काहे की जांच बेशर्मो? ईवीएम के खिलाफ क्यों आप लोग धरना दला लो? सुनो, 450 सिलेंडर देने के लिए कौन कहा था? कितना कहा था? मोदी जी ने कहा था ना। और कल राज्यसभा में क्या कहा? क्या हम नहीं देंगे? अरे दलालो, जनता को मिल रहा सस्ती चीज को महंगी कर देते हो। मेरे पास सबूत है। मोदी जी ने विरोध किया था, ईवीएम हैक होने का भी सबूत मिल चुके हैं। बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे हैं ईवीएम हैक। अब आप हैक नहीं कर पा रहे तो विरोध कर रहे हैं। देखो एक चीज बता दे, अगर हम हैक करते ना तो उस टाइम दलाली, आज जो दलाली कर रहे हो उसमें दलाली नहीं कर पाते। बोलो, रुक जाओ, बोलो बेशर्मो, 450 सिलेंडर मिल रहा है। अगर तुम्हारा मोदी जी जाते हैं कहते हैं 450 में सिलेंडर देंगे, आप प्रस्ताव बंद, तुम दलाली करने आए हो। सत्ता के दलाली करने वाले आप सब, आप बात करने वाले बच्चे हो। मणिपुर में तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलता है, मणिपुर में तुम्हारी आवाज नहीं निकलता। अरे ऐसे बेशर्मों को वोट कौन देता है? जनता दी नहीं वोट। 54 साल बेशर्मो दलालो, 54 साल। अरे पढ़े लिखे होगे, अनपढ़ हो? पढ़े लिखोगे? अगर तो अटल बिहारी हमारे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी हमारे प्रधानमंत्री थे। पढ़ लिख के आओ, होमवर्क कराओ। अमित शाह की तरह संसद मत आओ, अमित शाह की तरह संसद मत आओ, होमवर्क करके आओ। होमवर्क करो पहले बेशर्मो। तुमने पढ़ना लिखना नहीं जानते हो। पूरी जनता को परेशान करके रखा हुआ एक आदमी, इसका नाम उनको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वोट दिया है। वोट दिया है ना, तो चोट भी मिलेगी। लोगों ने चुन लिया, वोट मिला है, चोट भी मिलेगी। कांग्रेस को मिलते चोट अरे वोट मिला तो चोट हमें मिली सर। 450 का सिलेंडर मिल रहा था राजस्थान छत्तीसगढ़ में, अब वह पुनः 900 रुपये में ही मिलेगा। ये दलाली मोदी की बाद में गारंटी होती है। ये है तेरी गारंटी, तेरी गारंटी पे थू, और जनता थूक रही नरेंद्र मोदी पर। मैजिक लोगों ने चुना, उनको वोट दिया। ईवीएम मैजिक, ईवीएम मैजिक। वोट नहीं दिया, ईवीएम ने वोट दिया। पंडित जी वोट देते हो यार। नहीं आप बोलो ना, ये क्या कर रहे हैं? पूरा चल। अच्छा ये बताओ, अगर अमित शाह का बयान दे देता और सांसदों को निलंबित ना करता, 2 करोड़ रोजगार का वादा ना करता, हम क्या यहाँ पे बैगन लेने आते? जांच चल रही है, आप लोग हंगामा क्यों? अरे यार भाई, इस्तीफा दे दो, फिर जांच करते आते रहो। आप बताओ, एक सवाल मैं पूछता हूँ, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है, क्या आपको लगता है? पहले सुनो, आप चारों तरफ हाँ हम घूमने में क्या दिक्कत है? तुम भी घूमो। दिल्ली पुलिस आज सर के गृह मंत्रालय के अंडर में है, आपको लगता है? ये देखिए गुब्बारे छोड़ देंगे, ब्लैक ब्लैक जो है मोदी के लिए गुब्बारे ये नरेंद्र मोदी के लिए है। काला दिवस मनाएंगे। काला दिवस। सुनिए मैं बताऊं, अगर गृह मंत्रालय की पुलिस और उनकी संस्थाएं इसकी जांच करेगी तो क्या जांच निष्पक्ष होगी? सुप्रीम कोर्ट के पैनल के जजों से मिलकर जांच कराई जाए। संसद हमला बहुत बड़ा इशू है और इसको किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाए। छोड़ने का क्या मतलब है? ये जनता अपना विरोध कर रही है, जैसे बीजेपी वालों ने किया था, हम भी विरोध कर रहे हैं। और हमें रोको क्या है भाई, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। और अगर तुम तानाशाही सरकार के दलाल मीडिया हो तुम मानो, हम नहीं मानते। मोदी की गारंटी कांग्रेस को ले डूबेगी 2000। 450 का सिलेंडर गारंटी देके 900 में करवा दिए बेशर्मो। देखिए एक चीज मैं बता दूं, सुनो, अगर आज तुमको गर्व हो रहा है ना, तो तुम भी नरेंद्र मोदी सवाल नहीं कर पाते हो। पूछते हो तो पूछते क्या हम काटे खाते हो कि चूसे? हमारी खुद की औकात नहीं, हमें क्या बताते हो? हम तो वहाँ तक पहुँच गए, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मैं कह तो रहा हूँ कि ये पुलिस हटाए पुलिस, ये पुलिस हटाया जाए और जांच कर ली जाए, सवाल पूछने का हिम्मत दी जाए। अरे जो बैठा सत्ता में तानाशाह वो चोर है, डरने वाला है, वो क्या जवाब देगा? करने की साजिश करते रहता है, मतलब हमला हमने कराया,
उनके सांसद ने साइन किया था। तो जो लेटर उन जिन्होंने क्या लगा रहे थे, सुन लो पहले, हाँ। जो लेटर दिया गया वो भाजपा के सांसद द्वारा दिया गया, उसका इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन और सांसदों का इस्तीफा हो गया। ये काला दिन है और इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कांग्रेस का होता